होडल में इस्राइल टेक्नोलॉजी की तर्ज पर प्रदेश में सरकार द्वारा बागवानी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये शब्द अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर धर्म सिंह यादव ने होडल में बागवानी एकीकृत उत्कृष्ट केंद्र में बागवानी विभाग द्वारा लगाए जा रहे किसान मेले में कहे। उन्होंने कहा कि बागवानी खेती से किसानों को दुगना नहीं बल्कि चौगुना मुनाफा हो रहा है। इस मौके पर इनके साथ विशिष्ट अतिथि राहुल नायर, परियोजना अधिकारी डॉक्टर विनीत यादव, जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक और विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव कांत भी मौजूद रहे। इस मेले में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। होडल में नेशनल हाईवे पर स्थित एकीकृत बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के प्रांगण में 2 दिवसीय एक्सपो मेले का आयोजन किया गया। शनिवार को मेले का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर धर्म सिंह यादव, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के बेटे राहुल नायर मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्र के परियोजना अधिकारी डॉक्टर विनीत यादव ने एक्सपो में आए किसानों व बागवानी विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों का धन्यवाद किया। मेले के दौरान एफपीओ, मशीनरी बागवानी, कृषि एवं नर्सरियों से संबंधित विभिन्न उत्पादों की दर्जनों स्टॉल लगाई गई। इस प्रदर्शनी में फरीदाबाद, मेवात सहित पलवल जिले के 700 के लगभग किसान, महिलाओं, उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर धर्म सिंह यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की ओर से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। बागवानी का रकबा निरंतर प्रदेश में बढ़ रहा है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने किसानों से परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की फसल अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस बागवानी खेती से किसानों की आय दुगनी से बढ़कर चौगुनी होगी। वहीं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने विभिन्न बागवानी स्कीमों के बारे में किसानों को जानकारी दी। इसके साथ ही नींबू वर्गीय, अनार, अमरूद की आधुनिक उत्पादन तकनीक, विभिन्न फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक के बारे में जानकारी किसानों को दी गई। कार्यक्रम में विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव कांत ने सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं को लेकर किसानों को अवगत करवाया, जबकि मेले में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक ने कृषि से संबंधित जानकारी किसानों को दी। वहीं पशुपालन विभाग के डॉक्टर अनुराग शर्मा ने पशुपालन विभाग द्वारा किसानों को दी जा रही योजनाओं और पशुओं में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के समापन पर बागवानी में उत्कृष्ट किसानों व व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र व समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। किसानों ने कहा कि जो बागवानी विभाग द्वारा किसान मेला लगाया गया है, इससे उनको खेती के बारे में और बागवानी की खेती किस तरह से की जाए, इस बारे में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसानों ने कहा कि बागवानी विभाग द्वारा उनको बागवानी खेती के बारे में जानकारी दी गई है। वह बागवानी विभाग के अधिकारियों की सलाह पर खेती कर रहे हैं। उनको बहुत ही लाभ मिल रहा है। किसानों ने कहा कि इस तरह के मेले विभाग द्वारा गांवों में लगाए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी खेती से जुड़े और उनको लाभ मिले। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप जी, आज जो किसान मेले में आए हो आप, किस तरह से क्या क्या जानकारी मिली है जो विभाग द्वारा दी गई है? हमें डॉक्टर साहब से ये जानकारी मिली है कि जो हमारा बाग लगाने से और उसमें हम जब किसी चीज़ का भी बाग लगाएं, बेरिया का लगाएं, अमरूद का लगाएं या पपीता का लगाएं, तो उसमें हम पानी की जो है सिंचाई मीठे पानी की और उसमें जो जाती है वो नदी द्वारा पानी जाता है, तो उससे पानी भी कम लगेगा और बाग में मतलब ये उसको तरक्की होगी बाग में। तो क्यों इस तरह के मेलों से क्या किसानों को कोई लाभ होगा? लाभ ये होगा जी, हमारी जो पहले किसान हमारा ये नहीं पता था कि भाई उसमें ज़्यादा पानी लग जाए, कम लग जाए। अब हमें पानी की भी ये पता चल जाएगा कि भाई इसमें पानी कितना देना है और कब कब देना है, और बाग से हमें दोगुनी तिगुनी चौगुनी हमें फसल मिलेगी और हमें किसान को फायदा। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। सुरेंद्र जी, जो यहाँ पर बागवानी मेला लगाया गया, इसमें किस तरह की जानकारी दी गई और आप उस जानकारी के माध्यम से क्या फायदा हो किसानों को? बहुत नंबर 3 कि इस बागवानी से मैं जो 4-5 साल पहले जुड़ा था और इसमें आज इस स्तर तक पहुँचा हूँ कि मुझे इस मेले के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, चाहे वो संगोष्ठी के माध्यम से हुआ, उसको मैंने अपने ज़मीनी तौर पर अपने अब खेत में उतारा है और उसका मैंने भरपूर फायदा उठाया है। ठीक है, सौदा घाटे का नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि कि आज जो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी कि हम जो पारंपरिक खेती कर रहे थे उसी तरह हट करके हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की सलाह से
हमने उसको पद्धति को अपनाना है और उससे आय को किस तरह से दुकाना। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टैकिंग का मतलब यही होता है कि हम बेल वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाएं, नीचे छोटी रखें, ऊपर बड़ी रखें। बेल जितनी चलेगी उतना उसका जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो नेचुरली है उसकी आय हमारी दुगनी की बजाय। तो मतलब इन मेलों से किसानों को काफी लाभ मिलता है। काफ़ी लाभ बहुत ही है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से इतनी गुजारिश करूंगा कि ये तो आज हमारे रीजन का हुआ है। जैसे इसमें 3 जिले हैं, फरीदाबाद है, पलवल है, मेवात है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज किए जाएं, अगर ब्लॉक वाइज किए जाएं तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जितने ही वैज्ञानिकों के संपर्क में रहेंगे, उनकी ज्ञान की बात लेंगे, उनमें से अगर 2% भी हम धरातल पर उतारेंगे तो बखूबी से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, जब आपने मेले का समापन किया जी सर। तो किसानों को क्या सुझाव दिए? किसानों को ये सुझाव दिया है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी का विजन है किसान की आमदनी को दुगना करने का। तो किसान की आमदनी तभी दुगनी होगी जब किसान बागवानी को अपनाएगा। उसके साथ साथ मेरा सबसे निवेदन ये है, क्योंकि इलाके में दक्षिण हरियाणा में पानी की विशेष कमी है, इसलिए किसान जो भी खेती करे, चाहे वो किसी भी प्रकार की करे, वो टपका सिंचाई प्रणाली पर करे, ताकि पानी की बचत हो, आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचा रहे। तो मतलब इस जो दो दिवसीय मेला लगाया गया, किस तरह से किसानों को इसमें जागरूक किया गया? जो किसानों को जागरूक ये कर, बागवानी अपना डिपार्टमेंट सरकार ने बागवानी विभाग के माध्यम से इतनी योजनाएं लागू कर रखी है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जैसा कि मैंने अपने भाषण में उद्बोधित किया था कि हर चीज़ के ऊपर अनुदान दे रही है सरकार, तो उसका किसानों को फायदा उठाना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा अनुदान किस चीज़ पर दिया जा रहा है? 100% अनुदान सामुदायिक वाटर टैंक पे है, लेके 25% से, और हर कंपोनेंट पे अलग अलग 100% तक सब्सिडी। तो मतलब किस तरह से मतलब यहाँ पर किसान आए? किसान आए नहीं, किसान अपने घर बैठे ही एक ऑल्टरनेट पोर्टल है, पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें सारी स्कीमें दिख जाएंगी कि कितनी स्कीम है जो डिपार्टमेंट ने सरकार ने चला रखी है। जिस स्कीम को अपना सकता है उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो उस पर अप्लाई हो जाए। फिर वो आएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी ज़मीन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, एचडीओ के पास चली जाएगी। एचडीओ उसको फिर वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट को सही पाने पर उसको अप्रूव कर देगा, किसान उस सब्जी को लगाएगा, वो आगे डीएचओ को रिकमेंड कर देगा, ये ओके है, इसकी अनुदान की संख्या की जाती है, डीएचओ रिकमेंड कर देगा, सब्सिडी उसके खाते में चली जाएगी। इस मेले में कितने जिलों से किसान आए, कितने किसान शामिल हुए हैं? आज तो आप देख रहे थे गैदरिंग 500-600 के आसपास थी। कल का तो मुझे पता नहीं, कल मैंने इतनी जगह तीन जिलों से फरीदाबाद 3 जिलों से 600-700 किसान थे, माताएं थी, बहनें थी, बच्चे भी थे। कितने स्टाल लगवाए हैं, अच्छी मेहनत की है डिपार्टमेंट ने। और मैं तो यही निवेदन करूंगा, यही मैंने भाषण में भी किए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान बागवानी को अपनाएंगे तब दुगनी नहीं, चौगनी 5 गुना इनकम होगी किसान की।